श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है और क्यों है। देखिए, हिंदू धर्म ने माह को दो भागों में बांट दिया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसी तरह से वर्ष को भी दो भाग में बांट दिया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये दो अयन को मिलाकर एक वर्ष होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करने की दिशा बदलते हुए थोड़ा उत्तर की ओर ढलता जाता है, इसलिए इस काल को उत्तरायण कहते हैं, मतलब प्रकाश। तो सूर्य पर आधारित हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व माना गया है। वेद और पुराणों में भी इस दिन का उल्लेख मिलता है। सूर्य के धनु से मकर राशि में प्रवेश को उत्तरायण माना जाता है। इस राशि परिवर्तन के समय को ही मकर संक्रांति कहते हैं। वही एकमात्र पर्व है जिसे समूचे भारत में मनाया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इसका नाम प्रत्येक प्रांत में अलग अलग है और इसे मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं, किंतु यह बहुत ही महत्व का पर्व है। होली, दीपावली, दुर्गोत्सव, शिवरात्रि और अन्य कई त्योहार जहाँ विशेष कथा पर आधारित है, वहीं मकर संक्रांति खगोलीय घटना है जिसे जड़ और चेतन की दशा और दिशा तय होती है। मकर संक्रांति का महत्व हिंदू धर्मावलंबियों के लिए वैसा ही है जैसे वृक्षों में पीपल, हाथियों में ऐरावत और पहाड़ों में हिमालय। इसी दिन से हमारी धरती एक नए वर्ष में और सूर्य एक नई गति में प्रवेश करता है। वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि 21 मार्च को धरती सूर्य का एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, तो इस मान से नववर्ष तभी मनाया जाना चाहिए। इसी 21 मार्च के आसपास ही विक्रम संवत का नववर्ष भी शुरू होता है और गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। किंतु 14 जनवरी एक ऐसा दिन है जबकि धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए कि सूर्य दक्षिण की बजाय अब उत्तर को गमन करने लग जाता है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर गमन करता है तब तक उसकी किरणों का असर खराब माना जाता है, लेकिन जब वह पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है तब उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और प्रकाश प्रकाशमय होती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनः जन्म नहीं होता है। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकारमय होती है और इस अंधकार में शरीर त्यागने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन ही पवित्र गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। कारण कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनः जन्म के चक्र से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। दक्षिणायन में देह छोड़ने पर बहुत काल तक आत्मा अंधकार में भटकती रहती है। अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। सब कुछ प्रकृति के नियम के तहत है, इसलिए सभी कुछ प्रकृति से बद्ध है। मौत भी हमारे हाथ में नहीं है। हम कैसे कर सकते हैं दक्षिणायन या उत्तरायण? हम भीष्म पितामह की जरा इच्छा मृत्यु के वरदान तो लेकर आए नहीं है। तो हर चीज़ पहले से फिक्स है। हमारी मृत्यु, हमारा जन्म, तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो सब कुछ प्रकृति के नियम के तहत है। सभी कुछ प्रकृति से बद्ध है, बंधा हुआ है। पौधे प्रकाश में अच्छे से खिलता है, अंधकार में सिकुड़ जाता है। इसलिए मृत्यु हो तो प्रकाश में हो, ताकि साफ साफ दिखाई दे कि हमारी गति और स्थिति क्या है। क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं? क्या हमारे लिए उपयुक्त चयन का मौका है? ये डिसाइड हमें करना है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।